नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हमरा निजाम सागर प्रोजेक्ट सी काश्त के लिए पानी की ट्राई अमल में लाई। शहर निजामाबाद में आ रहे फ्लैग मार्च का इनेकाद अमन व अमान की बरकरारी मकसद। जिले में 7 रोजे तक जारी रहेगा फ्लैग मार्च। एसीपी निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी नगराम मलाराम मलकापुर तांडा व मौसरे का दौरा करके एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए जाने वाले पौधों की तरक्कीकार से मुतालिक लिया जायजा। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी 5वीं मर्तबा आइंदा 3 साल मियाद के लिए बिला मुकाबिला जिला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मुंतखब। शहर को सरसब्ज़ व शादाब मसाइल से पाक बनाने के लिए पटना प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाना जरूरी। मुख्तलिफ अक़लियती डिवीजन्स में पटना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हमरा निजाम सागर प्रोजेक्ट से काश्त के लिए पानी की ट्राई अमल में लाई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत वशूरा प्रशांत रेड्डी के हमरा निजाम सागर प्रोजेक्ट से काश्त के लिए पानी की ट्राई अमल में लाते हुए कहा कि जुलाई में किसानों को काश्त के लिए पानी की फ्राहमी अमल में लाने को काफ़ी खुशैन बात होने का इज़हार किया और बताया कि कालेश्वरम के तहत 1.5 टीएमसी ज़ख़ीराब निजाम सागर में सरबराह करने पर ही मुमकिन हो सका। अगर ज़रूरी हो तो मज़ीद 2 टीएमसी आबी ज़ख़ायर को रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से फ्राहमी अमल में लाए जाने के अलावा गोदावरी मंजीरा के ज़ख़ीराब को मिलाकर निजाम सागर प्रोजेक्ट काश्त के लिए किसानों को पानी की ट्राई अमल में लाने पर इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR का तहेदिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला KCR के दौरे इक़्तिदार में मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरक्की के लिए हर माह ग्राम पंचायत को फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हर ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर ट्राली टैंकर की मंजूरी देने के अलावा तमाम मौज़ूआत को सरसब्ज़ व शादाब व साफ़ सफाई पर मुबनी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाकर रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान कर रहे हैं। इस तरह निजाम सागर मंडल हुस्नापल्ली देहात के सीसी रोड ड्राइनेज की तामीर कामों के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने का ऐलान किया। बाद अज़हर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने असम्बली स्पीकर पोचाराम के हमरा दौरा करके मौजा हुस्नापल्ली में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए गुलदस्ता गेस्ट हाउस का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में पार्लियामेंट मेंबरान MP पाटिल, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती दफेदार शोभा राजू, जिला कलेक्टर डॉक्टर इशरत जुकल रुकन असेंबली हनुमान शिंदे, जिला రైతు సమన్వయ సమితి సదర్ అంజిరెడ్డి व दिगर ने शिरकत की। విడుదల చేసుకుంటేని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు। వారి ఆదేశం ప్రకారంగా ఈరోజు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టుకు నేను గౌరవ మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారితో పాటు మా MP BB పాటిల్ గారు, జుక్కల్ శాసనసభ్యులు షిండే గారు, కలెక్టర్ గారు, చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు, మిగతా స్థానిక నాయకులందరం కూడా కలిసి పూజ చేసి, ఎందుకంటే గంగమ్మకు పూజ చేసి నీటిని వాళ్ళు విడుదల చేశాం। ఈరోజు మంచి రోజు, సోమవారం రోజు కాబట్టి మంచి రోజు కాబట్టి ఈరోజు పూజ చేసి కూడా నీటిని విడుదల చేశాం। ఈ నీరు కొనసాగుతుంది। నాట్లు వేసుకునేంత వారందరికీ ఈ నీటిని అందిస్తాం। తర్వాత నాట్లంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రొటేషన్ పద్ధతిలో ఎట్లయితే ఎక్కువ నీరు వదిలితే కూడా పంట రాదు,
రొటేషన్ పద్ధతిలో వదిలితేనే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటేనే పంట మనకు దిగుబడి పెరిగే అవకాశం ఉందని మాకు అనుభవం ఉంది. కాళేశ్వరం టు నిజాం సాగర్ దారి ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది కాబట్టి అవసరం వస్తే ఇంకో 2 టీఎంసీలు ఇంకా తీసుకుంటామనే ధైర్యం భరోసా ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చేసినందువల్ల మనకు కలిగింది కాబట్టి అందుకే జూలై మొదటి వారంలోనే నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది రైతులకు. చాలా గొప్ప విషయం. ఈ సందర్భంగా మొదటిసారి కాళేశ్వరం నీళ్లు నిజాం సాగర్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్న సందర్భం. కాళేశ్వరం నీళ్లు నిజాం సాగర్ నీళ్లు 2 కలిసినాయి. ఇప్పుడు గోదావరి మంజీరా 2 కలిసినాయి. ఇప్పుడు కలిసి ఉన్నాయి నిజాం సాగర్ డ్యాంలో. మొదటిసారి ఆ మంజీరా గోదావరి 2 కలిసిన నీళ్ళని రైతుల కోసం విడుదల చేస్తున్న సందర్భంలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా పక్షాన, కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజల పక్షాన, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల పక్షాన, రైతుల निजामाबाद कलेक्टर नारायण ने नागराम, मल्लाराम, मलकापुर, तांडा व मौसरे का दौरा करके एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए जाने वाले पौधों की तरक्कीकार से मुतालिक लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत नागराम, मल्लाराम, मलकापुर, तांडा, कोत्तापीटा, मौसरा का दौरा करके एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए जाने वाले पौधों की तरक्कीकार का मुआयना करके मौसरा वीकली मार्केट की अहाते में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रोड के अतराफ मल्टी लेवल प्लांटेशन करके रोड से बाउंड्री मार्किंग करते हुए 2 मीटर डिस्टेंस के तहत पौधे लगाकर इनके निगहदाश्त के लिए वॉचर का क़याम अमल में लाते हुए हर रोज पानी की फराहमी अमल में लाने की हिदायत जारी की और बताया कि मलकापुर तांडे के इंटरनल रोड मुकम्मल होने पर रोड साइड एवेन्यू प्लांटेशन के कामों को फिलफूल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, सरपंच अनुषा व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद के पसमानदा इलाकों में तरक्याती कामों के लिए तखमीना तैयार। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की हिदायत पर निजामाबाद शहर के सिलम पसमानदा इलाकों में तरक्यात तामीरी फंड्स की हुकूमती सतह पर मंजूरी की खुसूस में मुकामी मजलिसी कायदीन मुंतखबा अवामी नुमाइंदों ने बल्दी इंजीनियरों की हमरा सर्वे करते हुए तखमीना की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया है। बहुत जल्द बैरिस्टर ओवैसी और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला मजलिस को तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुज़श्ता दिनों अपने दौरा निजामाबाद के मौके पर आरएनबी गेस्ट हाउस में सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी थी कि शहर निजामाबाद के सिलम पसमानदा इलाकों में अवामी बुनियादी सहूलतों की फराहमी तरक्याती तामीरी कामों को अंजाम देने के लिए सर्वे करते हुए तखमीना तैयार करें और तफसीली रिपोर्ट के पेश करने पर हुकूमत सतह पर नुमाइंदगी के जरिए इन इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स की ड्राई अमल में लाई जाएगी। मुकामी मजलिसी कायदीन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बल्दी अहदेदारों और शहर की जोन 5 में मजलिसी कॉरपोरेटर्स डिवीजन 13 मोहम्मद हारून खान, डिवीजन 14 मोहम्मद इदरीस खान, डिवीजन 53 एम माजिद सिद्दीकी, डिवीजन 29 सैयद जकीउद्दीन, डिवीजन 30 अब्दुल सलीम, डिवीजन 31 मोहम्मद मुन्नवर अली, डिवीजन 32 मोहम्मद रियाज अहमद, डिवीजन 33 मोहम्मद मुस्तहसिन, डिवीजन 54 मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिवीजन 60 एम गफूर मुकीम, डिवीजन नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान। जोन 3 के बल्दी डिवीजनों का तफसीली तौर पर सर्वे किया और अवामी ज़रूरतों बुनियादी सहूलतों के मुताबिक तखमीना रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे में CCBT सड़कों, क्लोरोड्स, CC ड्राइनों के तामीरी कामों की निशानदही की गई। सर्वे के दौरान मुतमद टाउन मजलिस व मौन रुकने मोहम्मद शहबाज शरीकी, मुतमद मजलिस व नुमाइंदा कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, नुमाइंदा मौन रुकने मजलिस मोहम्मद अरशद पाशा, बल्दी AE शंकर, वर्क इंस्पेक्टर मजहर अली व दूसरे मौजूद थे। ईद उल अजहा के पेश नजर जिले में 14 चेक पॉइंट का क़याम। 21 जुलाई को ईद उल अजहा के पेश नज़र निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 14 चेक पॉइंट कायम किए गए, जहां पर 24 घंटे चौकसी इख्तियार करते हुए जानवरों की मुंतकिली पर नज़र रखी जाएगी। अगर गाय को मुंतकिल करते हुए पाए जाने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों को ज़ुबाह करने की इजाज़त है, लेकिन गाय को मुंतकिल या ज़ुबाह करना कानूनन जुर्म है। गाय को ज़ुबाह करने में मुलविस पाए जाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से गाय को ज़ुबाह करना
कानूनन जुर्म करार दिया गया है। आम दिनों के अलावा ईद उल अजहा के मौके पर भी मुसलमान गाय की खरीदी से परहेज कर रहे हैं, लेकिन बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान शरपसंद अनासिर की जानिब से रखना अंदाजी के जरिए हमले के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार करते हुए बड़े जानवर की मुंतकिली के दौरान हमले के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अभी से चौकसी इख्तियार कर ली गई है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र बाज़ारों से बड़े जानवर मुंतकिल करने वाले अफराद रसीद को ज़रूर साथ रखें ताकि कोई रुकावट ना हो सके और ईद उल अज़हा से 2 दिन कबल तमाम जानवर मुंतकिल कर दिए जाएँ। एंड ईद उल अज़हा से कबल जानवर की मुंतकिली के दौरान साबिक़ में कई रुकावटें पेश आई, जिससे कुर्बानी देने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हज से कबल खाना काबा की छत की खुदकार मशीनों से सफाई। रवां बरस के हज से पहले हरम शरीफ में खाना काबा की छत की सफाई का एहतमाम कर लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक खाना काबा की छत की सफाई के लिए खुदकार मशीनों और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि सफाई का अमल 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी 5वीं मरतबा आइंदा 3 साल मियाद के लिए बिला मुकाबिला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मुंतखब। गुज़िश्ता 16 साल से मरहूम मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी साहब की सदारत में बेमिसाल और नुमाया इल्मी, दीनी, मिली, फलाही और रिफाही कामों से जानी और पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रूह की मैयत महसियत खादम और दाहिने हाथ के तौर पर रहकर इस जमात के काम और काज को कल्बी लगाव और पूरी दिल जमी के साथ आगे बढ़ाने में जहां मौलाना के साथ वाबिस्ता फिक्रमंद अहबाब का दखल है, वहीं अपनी इंतजामी सलाहियतों से इस जमात के नाम को रोशन करने और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से हमकिनार करने में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी साहब उस्ताद अरबी मदरसा मज़हरुल उलूम इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया का अहम किरदार रहा है। मदरसा मज़हरुल उलूम में जमीयत उलमा के इंतखाबात में बिला मुकाबिला मौसूफ मोहतरम को हस्बे साबिक़ मुकम्मल इख्तियारात के साथ आइंदा 3 साल मियाद के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर जमीयत उलमा के तमाम ही अराकीन, मानवता, पब्लिक सेवा, क़दाम, इदारा तंजीम, अल मुकातिब के जमी असातिज़ा, मस्जिद इस्लामिया से वाबिस्ता तमाम ही नौजवान और मुख्तलिफ तंजीमों और ज़िम्मेदार शहर ने मुबारकबाद देते हुए मौलाना मौसूफ की इल्मी व दीगर रिफाही खिदमात को सराहा। नेज़ तमाम ही अहबाब ने मज़ीद तरक्यात और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए बारगाह एज़ादी में दुआ की कि अल्लाह पाक मौसूफ से मज़ीद खिदमत खल्क और इल्म दीन का काम ले और नजर बद से हिफाजत फरमाए। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए गांधारी मंडल के मुकाम पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखकर पल्ले प्रगति के तहत शजरकारी अंजाम दी। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए गांधारी मंडल के मुकाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड से रोड के चौड़ाई पर मुबनी कामों का संग बुनियाद रख के पल्ले प्रगति के तहत शजरकारी अंजाम देते हुए एलआरडी हल्के को तरक्की की जानिब गामजान करने का इज़हार करते हुए इन्होंने रोड के तामीरी कामों को 6 माह मुकम्मल करने के लिए R&B सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को अहकामात जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR के इल्म में लाते हुए मजीद 5000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का तयखुन देकर गांधारी में CC रोड की चौड़ाई व किनालों की तामीरी कामों के लिए 20 लाख रुपए फंड्स को मंजूर करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरपर्सन दफेदार राजू, RDO सीनू, म्यूनसिपालिटी चेयरमैन सत्यनारायण, दीगर मुअज़्ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच व अवामी नुमाइंदों और अहदेदार ने शिरकत की। डिवीजन नंबर 56 में शजरकारी, हर शख्स शजरकारी में ताउन करे, बबलू खान। अक़लियती इलाक़ों में बिलाखिर शजरकारी का आगाज़ हुआ। डिवीज़न नंबर 56 में मुक़ामी TRS पार्टी कॉरपोरेटर बबलू खान ने बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि हर शख्स शजरकारी में ताउन करे और शजरकारी करदा पौधों को दरख्तों में तब्दील होने तक देखभाल करे। इन्होंने मुक़ामी अवाम में पौधों की तक़सीम अमल में लाते हुए कहा कि डिवीज़न 56 के कई मुकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि डिवीज़न सरसब व शादाब बन जाए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल बारी, अयूब खान के अलावा मुक़ामी नौजवान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला नस्मपा ZP चेयरमैन विठल राव ने हरितारम प्रोग्राम के तहत जिला परिषद के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। जिला नस्मपा ZP चेयरमैन विठल राव ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा हरितारम प्रोग्राम के तहत जिला परिषद के अहाते में पौधे लगाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में
रियासत में सरसब्ज़ व शादाब माहौल को फ़रोग़ देने के लिए हरित हरम के मिशन में शामिल करने के लिए तमाम महकमे जात को मुतहरिक कर दिया है और कई तरह के इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं और हर मुमकिन ज़राए इस्तेमाल में लाते हुए अपने सब्ज़ मिशन को मुकम्मल करने में इंतज़ामिया को मसरूफ़ कर दिया। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए मुतहरिक हो जाएं और माहौल सरसब्ज़ व शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाक़ों में पेड़ पौधों की अफजाइश करते हुए आने वाली नस्ल के लिए सेहत बख्श माहौल फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, KCR सेवा दल, AT श्रीनिवास, ZPTC सरपंच व दीगर ने शिरकत की। అట్లాగే ఎక్కడెక్కడ ఏ గ్రామాల్లో మరి ఈ గ్రామాల్లో రోడ్స్ నెసెసిటీ ఉన్నాయి, ఎస్సీ వాడడం కదా, అట్లాగే వంగిన పొద్దు రీప్లేస్మెంట్ చేయడం, ఇటువంటి ఇమ్మీడియట్ స్పందించి మీరు జిల్లాలో మరి 530 గ్రామ పంచాయతీని ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా కంప్లీట్ చేయండి। नए कारोबार के आगाज के लिए रियायती शरहों पर कर्ज की फराहमी, बैंक्स को चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार का मशवरा, माशी सरगर्मियों की बहाली में ताउन की ख्वाहिश। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़िद करके रियासत में माशी सरगर्मियों में इजाफा और रियासत की मजमूई माशी तरक्की के लिए सरगर्म इक़दामात की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकर्स को मशवरा दिया कि शॉपिंग मॉल्स में काउंटर्स के क़याम के लिए लोन मिले का एहतमाम करें। इसके अलावा सेल्स पर सूद की रियायत में मज़ीद इजाफा किया जाए, कर्ज की इजराई के तरीक़ेकार और दस्तावेज़ात में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने ज़रूरतमंद अफराद के लिए तिजारती सरगर्मियों के आगाज़ के सिलसिले में ताउन और खर्चात की इजराई में तोसी और इन दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। टीका अंदाज़ी की हिकमत अमली की दुनिया भर में सताइश की जा रही है। इन्होंने बैंकर्स से ख्वाहिश की कि गाड़ियों की खरीदी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात और मज़ीद कर्जात फराहम करें ताकि रियासत में माशी सरगर्मियाँ मज़ीद बेहतर हो सके। चीफ सेक्रेटरी ने रिटेलर्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑपरेटर्स और हॉस्पिटलिटी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की और माशी सरगर्मियों की बहाली पर तजावीज़ हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने शॉपिंग मॉल्स को मशवरा दिया कि वो ग्राहकों को मज़ीद डिस्काउंट की पेशकश करें और इसके अलावा कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए। सेहत व सफाई पर तवज्जो देते हुए ग्राहकों को राग़िब कर इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस राम किशन राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT और सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रजवी, सेक्रेटरी राहुल बूजा, नीतू कुमारी व दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। 57 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को आइंदा माह से ओल्ड एज पेंशन, बाफिंदों को इंश्योरेंस स्कीम, सिलसिला में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, KCR का खिताब। वज़ीर आला KCR ने ऐलान किया कि आइंदा माह से वादे के मुताबिक 57 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को ओल्ड एज पेंशन जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पेंशन के हुसूल की अहलियत की उम्र को 65 साल से घटाकर 57 साल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने किसानों की तर्ज पर बाफिंदों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मुतारुफ करने का ऐलान किया, जिसके तहत हादसाती मौत की सूरत में 5 लाख रुपए हासिल होंगे। वज़ीर आला ने सिलसिला के दौरे के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद मजालिस मुकामी के नुमाइंदों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वादों पर अमल कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के आगाज की तैयारियां जारी हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी ताकत इनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रियासत की तरक्की का जो निशाना इन्होंने मुकर्रर किया है, इसकी तकमील के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। हुकूमत ने जो मनसूबा तैयार किया, इसके मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कई अफराद ने शुबहात का इज़हार किया था कि अलहदा रियासत तश्कील के बाद अवाम को क्या हासिल होगा, लेकिन ये अंदेशे गलत साबित हुए। हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि अगर संजीदगी, एकजहती और मकसद के हुसूल के लिए लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने जो मकसद तय किया था, इसकी तरफ कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और नताइज हर किसी के सामने है। जिला निजामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरता मंडल मौजा दोनपाल ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मुकामी सरपंच व ओहदेदारों ने पल्ले प्रगति के तहत जंगली दरख्तों को निकाल फेंक कर मुकामी अवाम को शजरकारी के मुताबिक शौर बेदारी अमल में लाई।
जिला निजामाबाद बालकोंडा लखैसमनी मोरतार मंडल मौजा दोनपाल ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मुकामी सरपंच ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा पले प्रगति के तहत मुख्तलिफ मौज़ात में वाक़ई खारदार झाड़ियों और जंगली दरख्तों को निकाल फेंकने के अलावा मानसून के पेश नज़र जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाकर मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने की कामयाब कोशिशें करते हुए मौज़ात में वाक़ई तमाम घरों का दौरा करके मुकामी अवाम को शजरकारी और हिफ्ज़ान सेहत के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत रोड के इतराफ वकनाफ पौधे लगाने का प्रोग्राम इफ्तिताह अमल में लाते हुए शजरकारी अंजाम देकर माहौल को सरसब व शादाब बनाया जा रहा है। शहर को खूबसूरत व सरसब व शादाब बनाने के लिए पटना प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाना जरूरी, हर फर्द इस प्रोग्राम में हिस्सा ले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 59 सरफराज खान पटना प्रोग्राम तकरीब से खिताब। आज पटना प्रगति प्रोग्राम के 5वें रोज निजामाबाद की बल्दी डिवीजन 59 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान की क़यादत में उनके फर्जंद सरफराज खान की सदारत में आज डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात में शजरकारी तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस तरह से बल्दिया महकमा बरक़ी ओहदेदारों के साथ इलाके का दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल की निशानदही की गई। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान की जानिब से तमाम बल्दी अमला बरक़ी मुलाजमिन डिवीज़न के बुजुर्ग अफराद की खिदमत सताइश करते हुए इनकी तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी खिदमत सताइश की गई। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागमान, गोल्डन जुबली प्रिंसिपल रविंदर व दीगर मौजूद थे। डिवीज़न नंबर 59 में आज पटना प्रगति प्रोग्राम तीसरे मरहले के तहत पाँचवें दिन दाखिल हुआ है। आज पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत सर्जरकारी का हरिता हराम का प्रोग्राम किया गया है और उसी के साथ साथ डिवीज़न में जो सीनियर सिटीज़न साथी और लोग यहाँ के नौजवान साथी सब साथ में हैं और लोगों का सब ताउन है सब लोग का यहाँ पर डिवीज़न नंबर 59 में। और डिवीज़न नंबर 59 के जितने भी तरक्यात काम जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। और डिवीज़न नंबर 59 की जो भी आवाम को मसले मसाइल है हल होंगे इंशाल्लाह। जो भी मसले मसाइल है और जो पानी के मसले मसाइल है घरों में दाखिल हो रहा वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी सॉर्ट आउट कर देंगे इंशाल्लाह। और पटना प्रगति के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं और काम डेली चल रहे हैं, डेली लेबर्स वर्क कर रहे हैं और जो भी जिसके भी प्रॉब्लम्स है जो भी ऑफिसर्स के हैं काम पूरे काम चल रहे हैं, ऑफिसर्स लगे हुए हैं। और हर डिवीज़न को एक एरिया ऑफिसर दिया गया है, उसके तहत उन्होंने लाइनमैन है साथ में और इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन है, पाइपलाइन के लाइनमैन है, वाटर पाइपलाइन के लाइनमैन है और सैनिटेशन के। जेडपी चेयरमैन विठल रॉय की सदारत में जिला परिषद अराकीन का इजलास अमल में लाया गया। शहर के जिला परिषद दफ्तर में अराकीन का इजलास जेडपी चेयरमैन विठल रॉय की सदारत में इनेकाद अमल में लाने पर इस प्रोग्राम में वाइस चेयरपर्सन रचिता यादव, सीईओ गोविंद ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने मुंतखब करदा जिला परिषद की 2 साल की मियाद तकमील के मौके पर तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती मुकामी इदारों फंड्स मुख्तस करने के लिए कोशिश करने वाले MLC की कविता साहिबा, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, CM KCR को तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। नोडा चेयरमैन व डायरेक्टर पल्ले प्रगति के तहत कालूर देहात में शजरकारी अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन के हाथ में वाक़ कालूर देहात में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नोडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर खान ने पल्ले प्रगति के तहत पौधे लगाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर KCR की जानिब से शुरू करदा हरिता हरम पल्ले प्रगति के तहत मंडल से मुंसलिक मौज़ात में सरसब व शादाब पर मुबनी माहौल नजर आ रहा है और इस हरिता हरम में मजीद इजाफे के लिए नोडा के ज़ेर निगरानी पौधों की अफजाइश के लिए 40 लाख रुपए खर्च की और ग्रीनरी एंड हरितारम के लिए 50 लाख रुपए मसारिफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नोडा वाइस चेयरमैन जितेश पाटिल, मुकामी कॉर्पोरेटर्स ललिता, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। చూస్తూ ఉన్నాం యావత్ తెలంగాణ మొత్తం కూడా హరిత తెలంగాణగా మారింది। మరి అన్నిటికీ దీనికి కారణం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। మరి చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం మరి గాలి లేని మనం గాలి శ్వాస తీసుకుని మనిషి ఉండలేడు కాబట్టి రాబోయే తరానికి ఒక సంపద విస్తేదంటే అది వృక్షాలు। ఎన్నైతే వృక్షాలు పెడతామో అది వాతావరణ సమతుల్యం ఏర్పడి సకాలంలో వర్షాలు పడతాయి, పంటలు పడతాయి, ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉంటారు। అదేవిధంగా ఈ రోజు మన నోడా తరఫు నుంచి ఆల్రెడీ ఒక 40 లక్షల రూపాయల మొక్కలకు వెచ్చించాం। ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకో 40-50
లక్షలైనా కానీ మన నూడా నుంచి వెచ్చించి మరి చెట్లు నాటడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు పిలుపునిస్తా ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి मौसमी बरसात वबा अमराज के रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम नागुज़ेर। मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी। पहले ही अवाम कोरोना वायरस की वजह से शदीद तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। फिल वक्त कोरोना वायरस से मुतासरीन में कमी आ रही है, लेकिन मौसम बरसात में वबाई अमराज, डेंगू, मलेरिया और दूसरे वबाई अमराज फैलने का खतरा लाहिक हो रहा है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के बमशमूल मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि तमाम इलाकों में रोजाना सफाई, कचरे की निकासी, मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव के इक़दाम पर नजर मरकूज करें, ताकि मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखते हुए सेहतमंद समाज की तामीर अमल में लाई जा सके। वबाई अमराज फूट पड़ने की सूरत में कोरोना वायरस मज़ीद फैलने का खतरा लाहिक है। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने पटना तरक्की के तहत मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाई। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन राजश्री लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पटना प्रगति के तहत वार्ड नंबर 9 में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाकर मुकामी अवाम को पटना प्रगति व देही तरक्की के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR और हुकूमत तेलंगाना पले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत टाउन्स व देहातों की तरक्की के इक़दामात में मसरूफ होने का इज़हार किया और बताया कि हर एक फर्द अपने घर के अतराफ व अकनाफ के माहौल की साफ सफाई करके ठहरे हुए पानी को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाकर शजरकारी प्रोग्राम के तहत पौधे लगाकर माहौल को साफ सुथरा रखने से मौसमी अमराज के फैलाव को काफी हद तक रोका जा सकता है। और इसी तरह से पटना तरक्की के तहत खुश्क व तर कचरे को जमा करके अवाम म्यूनसिपालिटी वैन के हवाले करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल करने से अदालत का इनकार। तेलंगाना में डिग्री और PG इम्तिहानात को मुलतवी करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी पर फौरी समाअत से अदालत ने इनकार कर दिया। NSUI के रियासती सदर ने कहा कि अर्जी दाखिल करने की कोशिश की थी, अदालत ने इस मामले पर मुदाखलत से इनकार कर दिया। अदालत के डिवीजन बेंच ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी की क़यामगाह के पास तुलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया था। जिला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुंतखब करदा जिला परिषद की मियाद 2 साल तकमील के मौके पर जश्न मनाया गया। जिला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने चैम्बर में ZP चेयरमैन व मेंबरान के 2 साल तकमील के मौके पर KCR सेवा दल के ज़ेर निगरानी में केक कट करके जश्न मनाया गया। इस मौके पर KCR सेवा दल संगम कायदीन ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि ZP चेयरमैन के ओहदे पर विठल राव का इंतखाब अमल में लाने पर इनकी कामयाब तरीन क़यादत में कई ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को फौरी तौर पर हल करते हुए पाए तकमील तक पहुँचाते हुए रियासत की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ KCR सेवा दल कायदीन, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, ZPTC व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా మరియు వాళ్ళ పాలకవర్గం బాధ్యతలు చేపట్టి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా మా KCR సేవాదళం తరఫున ఇవాళ అన్నగారికి వాళ్ళ పాలకవర్గానికి విజయవంతంగా 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మేము ఇవాళ కేక్ కట్ చేయించడం జరిగింది। आरिफ फ्लैग मार्च का महकमा पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी की गर्ज से इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों व गलियों से गुजरी रैली, ACP ने की शिरकत व खिताब। हर साल महकमा पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी के लिए शहर में पुलिस की रैली का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इसी तर्ज पर आज शहर के 1 टाउन हुदूद में रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ये रैली हसास मुकामात पर वक्त ब वक्त की जाती है ताकि अमन बरकरार रहे। इस रैली का इफ्तिताह ACP वेंकटेश्वर के हाथों अमल में लाया गया। आरिफ की ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जिसका मकसद अवाम में महकमा पुलिस की ताकत से वाकिफ करवाना है। ये फ्लैग मार्च जिले में 7 रोज तक जारी रहेगी और आज इस मार्च में डिवीजन 33 मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने भी इनके डिवीजन में इस रैली का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वहां पर जमा हुए हुजूम को आरिफ की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। हम लोग 99 बटालियन RAF से यहाँ पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज करने के लिए आया है। हम लोग टोटल 75, उसमें ऑपरेशनल स्ट्रेंथ 60 का है। हम लोग यहाँ पे आया है। हम लोग इस फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के दौरान 7 दिन यहाँ रहेंगे। 7 दिन में
अलग अलग सब डिवीज़न अलग अलग एरिया में घूमेंगे। घूम के वहाँ का जो सिचुएशन के बारे में लोकल SHO और ACP एंड DCP सर से हम लोग बात करके फिर वहाँ का कुछ गड़बड़ होने वाला सिचुएशंस क्या है, इससे पहले क्या गड़बड़ हुआ है और उसके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करके हम लोग फ्यूचर में अगर कोई दंगा वगैरह होने पर हम लोगों को एक्ट करने का हिसाब से हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके हम लोग तैयार रखता है। इसी में हम लोग 7 दिन आज हम लोग निज़ामाबाद से शुरू किया है, तो अगला बोदान आरमोर अलग अलग डिवीज़न में हम लोग कल से जाएंगे, तो घूम के फिर वहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। थैंक यू। निज़ामाबाद में कितने एरिया से? निज़ामाबाद में आज हम लोग फर्स्ट टाउन 1 से शुरू किया है। हम लोग टोटल टाउन 6 तक 1 से लेकर 6 तक हर एक टाउन में घूमेंगे। आज एक ही दिन? आज पूरा दिन शाम तक घूमेंगे। कांग्रेस कायद मोहम्मद वली की TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट सदर महेश कुमार गौर और साबिका वजीर कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। शहर निज़ामाबाद के हकियाती कांग्रेस कायद मोहम्मद वली ने हैदराबाद का दौरा करते हुए नौ मुंतखबा TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, साबिका वजीर कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की और इनको ओहदे से सरफराज करने पर पार्टी के आला ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया और पार्टी के मुख्तलिफ उमूमन व अक़लियतों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। रेवंत रेड्डी की जानिब से हल्फ बर्दारी तकरीब में रवाना होने के लिए जिला कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। जिला निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिद इजलास में जिला कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी, PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कमेटी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि जुलाई 7 तारीख को मुनाकिद होने वाली PCC सदर रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में साबिका रियासती वजीर सुदर्शन, साबिका गवर्नमेंट व्हिप बालकुंडा जिम्मेदार इरावती अनिल, PCCC के जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, रूरल जिम्मेदार डॉक्टर भूपति रेड्डी व दीगर हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में रवाना होने का इंकशाफ। इस प्रोग्राम में अबूद बिन हमदान, एजाज हुसैन, जावेद अकरम, ईसा व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा अक़लियत कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी अक़लियत के साथ है, लेकिन ये तेलंगाना रियासत बनने के बाद KCR साहब अपने को जो हथेली में जन्नत बताने की कोशिश करे वो तमाम नाकाम हुआ, लेकिन एक रेवंत रेड्डी जैसा नौजवान कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के बाद अपना फ़र्ज़ होता है निज़ामाबाद के अक़लियत की तरफ से, खुसूसन माइनॉरिटियों की तरफ से, कल 7 तारीख को जो उन्होंने हलफ ले रहे कांग्रेस पार्टी की सदारत संभालने के लिए, उसमें शिरकत करने की जिम्मेदारी से मैं आप सब लोगों से यहाँ पर बैठे जो भी मौजूद उनसे, उनके अलावा जो यहाँ पर नहीं आए उनसे भी हम लोग कांटेक्ट कर कल इंशाल्लाह यहाँ से कम एक 70-80 गाड़ियों में हम जाने के लिए प्रोग्राम कर लेंगे। ये लेकर हम लोग रेवंत रेड्डी साहब को, वैसे ही मधुयाश की गौड़ साहब को और हमारे महेश गौड़ साहब को मिलकर भारी रैली के साथ यहाँ से निज़ामाबाद से निकलकर वहाँ तक पहुँचेंगे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हमरा निजाम सागर प्रोजेक्ट से काश्त के लिए पानी की ट्राई अमल में लाई। शहर निज़ामाबाद में आ रहे फ्लैग मार्च का इनेकाद अमन व अमान की बरकरारी मकसद। जिले में 7 रोजे तक जारी रहेगा फ्लैग मार्च। ACP निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने नगराम, मलाराम, मलकापुर, तांडा व मौसरे का दौरा करके एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए जाने वाले पौधों की तरक्कीकार से मुतालिक लिया जायजा। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी 5वीं मर्तबा आइंदा 3 साल मियाद के लिए बिला मुकाबिला जिला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मुंतखब।
शहर को सरसों व शादाब मसाइल से पाक बनाने के लिए पटना प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाना जरूरी। मुख्तलिफ अक़लियती डिवीजन्स में पटना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।